कर खुद को ही बुलंद इतना कि खुदा तुझसे पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। इकबाल की इसी पंक्ति के साथ आज के सेशन की शुरुआत करेंगे और नॉन वर्बल रीजनिंग का ऐसा पोर्शन जिसमें ट्रायंगल की संख्या ज्ञात करनी है, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है, ये प्रश्न पूछा जाता है अमूमन सभी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग एक पोर्शन है। उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये एक ट्रायंगल फिगर दिया हुआ रहेगा और ये कहेगा कि इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी है, गिन के आप बताओ। तो इसमें काफी अगर लाइंस ज्यादा बढ़ जाते हैं तो त्रिभुज को गिनना आसान नहीं होता है। तो चलिए बेसिक से शुरुआत करते हैं और फिर इसके बाद धीरे धीरे हम टफ की तरफ चलेंगे। तो सेशन में बने रहें, लगातार अच्छे प्रश्न आने वाले हैं। ये पहला फिगर है, ये जितने भी फिगर्स दिए हुए हैं इसमें पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। तो ये पहला फिगर है, इस फिगर में हमें त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें तो आप काउंट करके बता दोगे कि ये एक एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया और तीसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, तीन त्रिभुज हो गया। लेकिन लाइन की संख्या जैसे बढ़ेगी वैसे आपको काउंट करने में आसानी नहीं होगी। तो इसके लिए हम करते क्या है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 लिखना है और दूसरे में 2 लिखना है, यानी कि एक एक अंक आगे बढ़ते जाएंगे और दोनों को ऐड करके जो संख्या आएगी वो त्रिभुज की संख्या को देगा। यानी कि 1 + 2 यानी कि 3 जो है इसमें त्रिभुज बनेंगे। दोनों को ऐड करने के बाद जो संख्या आएगा वही त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। तो इस फिगर में 3 त्रिभुज बनेंगे, पहला एक ये वाला त्रिभुज, दूसरा एक ये वाला त्रिभुज और तीसरा एक बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, तो इसी तरीके से अब दूसरे फिगर पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सेकंड फिगर, इसमें देखते हैं त्रिभुज की संख्या कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, 1 2 3 और 4 करेंगे। सभी को आपस में क्या करना है, प्लस करना है, जोड़ देना है। तो 1 यहाँ यहाँ यहाँ, 4 3 7 और 2 9 1 10, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि करना कैसे है, 1 2 3 4 लिख देना है एक एक में और इस सभी को आपस में जोड़ देना है। जो संख्या आएगा वो त्रिभुज का संख्या को देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा और एक हम चीज बताने जा रहे हैं, इसको आप n मान लो, यानी कि अंतिम वाला जो बड़ा संख्या जो मिलेगा उसको हम n मानेंगे। तो इसमें त्रिभुज की संख्या निकालेंगे n+1 डिवाइडेड बाई 2 से। ये n+1 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, जैसे इन नेचुरल नंबर का जो सम निकालते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, एपी जो होता है उसमें निकालते हैं। तो जब निकलता है तो ये फॉर्मूला मिलता है n+1 डिवाइडेड बाई 2 और वहीं से इसका भी मान निकाल सकते हैं। जैसे n की जगह पे आप क्या रखेंगे, 4, n+1 यानी कि 4 + 1 5 और बटा में क्या हो जाएगा 2, इसको 2 से काट दिया 2 बार में तो 5 दूनी का 10, यानी कि यहाँ त्रिभुज की संख्या कितनी आ गई, 10। या तो आप ऐसे जोड़ के निकालो या फिर ऐसे निकालो, दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो। ये मेथड वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे लाइंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे और काउंट करने में, जोड़ने में थोड़ा आसान नहीं रहेगा। उस कंडीशन में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न में, तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं और इसमें देखते हैं कि त्रिभुज की संख्या कितनी है और कैसे निकलेगा। तो बस जो मेथड हमने बताया है, 1 लिखा हमने, फिर इसमें 2 लिखा, फिर इसमें 3 लिखा, फिर इसमें 4 लिखा, 5 लिखा और 6 लिखा और सभी को आपस में क्या करना है, प्लस कर देना है। तो इस सभी को प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो आपका त्रिभुज का संख्या देगा। तो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18 19 20 और 21, तो टोटल कितने आ गए, 21 आ गए। अब इसको आसान तरीके से हमने इससे भी बताया था, यानी n की जगह पे ये वाला बड़ा वाला नंबर होगा तो 6 और n+1 तो 6 + 1 7, अब बटा में क्या करना है, 2 करना है, इससे काट देंगे 3 बार में 70 21, यानी कि त्रिभुज की संख्या क्या मिल गई, 21। तो ये आसान तरीका होगा जब नंबर ऑफ लाइंस आपके बढ़ जाएंगे। अब दूसरा चीज है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो बेस लाइन है केवल एक है ना। तो एक के कंडीशन में तो ऐसे करेंगे, लेकिन जब बेस लाइन एक से ज्यादा होगा तब क्या करेंगे, जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया, एक बेस यहाँ भी है और दूसरा बेस यहाँ भी है। तो इस कंडीशन में भी वही मेथड अडेप्ट करेंगे, थोड़ा सा अंतर आएगा। पहले हम क्या करेंगे, इस बेस के लिए जब लिखेंगे तो हम जो पहले लिखते थे 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना आ जाएगा,
यानी कि सभी को ऐड करना है, सभी को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद जो आएगा उसको हमें लिखना है। तो 1 से 6 तक ऐड किया था तो मेरा 21 आया था। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी कि 6 इंटू 7/2, जो कि n+n/2 वाले में किया था, तो 17 यानी कि 21 मिल गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे दूसरा जब बेस इस वाले बेस को लेंगे तभी तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 हमें मिलेगा। आपस में सभी को जोड़ने पे फिर 21 आएगा, और इस दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो टोटल त्रिभुज की संख्या 42 निकल जाएगा। यानी कि जहां भी बेस क्या हो गया, बढ़ गया, तो उतना जो है फिर से उतना ही जो है संख्या फिर से त्रिभुज की संख्या आ जाएगी, उस दोनों को ऐड करके लिखना होगा। ठीक है, यानी कि ये भी कह सकते हैं कि जब दो बेस हो गया तो 21 इंटू 2 करेंगे तो 42 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 2 के जगह पे अगर 3 बेस रहेगा तो 21 इंटू 3 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। यानी 63 क्या होगा, जब 3 जो है आपका क्या होगा, आधार होगा। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 और 6 लिखेंगे, और ये भी यहाँ पे 21 मिल जाएगा, तो तीनों को ऐड कर देंगे तो 63 आ जाएगा, है ना। किस कंडीशन में, जब 3 आपका बेस हो गया, तो 63 तीनों को जोड़ दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें 21 में, तो बात बराबर आएगी। तो इस तरीके का जो प्रश्न आएंगे उसमें आपको इस मेथड से करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को जरा देखें। अगला प्रश्न, ये प्रश्न है, देखिए इसमें भी एक त्रिभुज दिया हुआ है, और इसमें ऐसे ही हमने बताया है कि आधार पहले देखना होगा। तो यहाँ पे इस आधार के लिए आप करोगे 1 2 3 4 5 और 6, तो कितना आ गया, 6 यानी 21 आया था। दोनों को मल्टीप्लाई करने का 6 इंटू 7, 6 इंटू 7/2 कर दिया हमने, तो कितना आया, 21 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे इस आधार के लिए जब करोगे 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ से भी क्या आ जाएगा, 21। यहाँ से भी 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे भी क्या आ गया, 21। तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 63। पहले भी प्रश्न में हमने इस तरह का आपको बता दिया है, प्रीवियस प्रश्न में भी ये जो है इस तरीके से हमने एक एडिशनल लेके आपको दिखा दिया था। ठीक है, तो जैसे ही आधार की संख्या बढ़ेगी, इस आधार के लिए भी हमने 21 मिल गया, तो टोटल को ऐड करेंगे तो हमारे पास 63 आ जाएगा। तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 इस मेथड से भी बना सकते हैं, या फिर सभी को आपस में क्या करेंगे, ऐड करके भी यहाँ बना सकते हैं। आसान क्या है, जब लाइंस जब ज्यादा होंगे तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 का यूज करेंगे, और लाइंस जब कम रहेंगे तो काउंट करके जो है उसमें ऐड कर देना ही आसान तरीका है। अब चलिए इस वाले फिगर को जरा देखते हैं। यहाँ पे भी क्या है, इस आधार के लिए आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो n+1 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 7 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 से कटा दो, 4 बार में 4 दूनी 8, तो 7 28, यहाँ से कितना मिल गया, 28। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 इस आधार के लिए भी क्या मिल जाएगा, 28। इस आधार के लिए भी क्या मिल जाएगा, 28, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी मिल गया, तो 28। 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी मिल गया, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 28। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ भी मिल गया, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 28। तो 28 कितने बार आया, उतना 1 2 3 4 5, यानी 28 इंटू 5 कर दो, या तो फिर 28 में 28 को 5 बार जोड़ दो, बात बराबर है। तो 8 5 40, 8 5 40 की जी सुनना, हाथ में लगा 4, और 5 दूनी 10, और 4 14, यानी कि 140 जो है इसमें क्या बनेंगे, ट्रायंगल। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे इसमें, 140 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, तो इस तरीके से आप काउंट कर सकते हैं। अब अगला जो है इस फिगर में जरा देखते हैं, इस वाले फिगर में क्या कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेस में क्या था, बिल्कुल बिल्कुल जो है एक एक तरह का था, इसीलिए मल्टीप्लाई हमने 5 से कर दिया था, क्योंकि सब में 28 28 आ रहा था। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस में क्या है, अंतर है ना। तो शुरुआत हम यहाँ से जरा करते हैं। इस वाले बेस को जब लेते हैं तो 1 2 3 4 5 हमने किया था, तो 5 4 9 4 13, यहाँ पे यानी कि 5 इंटू 6/2 कर दे सीधा सीधा, तो कितना आ जाएगा, 15।
यानी यहाँ पे जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए, n+1 डिवाइडेड बाई 2 किया है तो n की जगह पे 5 और n+1 की जगह पे 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और बटा में 2 कर दिया तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया तो 3 बार में कटा और 5 3 15, यानी कि इसमें ट्रायंगल जो है कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। ऐड करके भी कर सकते हो आप, तो 5 4 9 3 12 13 14 1 15, ठीक है ना, तो ऐड करके भी आप कर सकते हो। दूसरा, अब यहाँ पे देख ले इस बेस के साथ 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 1 से लेके 5 तक है तो यहाँ भी 15 मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 ही है ना, तो 4 है तो इसमें क्या हो जाएगा, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ 10 आया। यहाँ पे कितना है, इस बेस वाले के लिए कितना है, 1 2 3 ही है, तो 3 2 5 1 कितना आ जाएगा 6। यहाँ पे क्या है, 1 और 2 ही है तो 2 1 3, सभी को ऐड कर देंगे तो 15 दूनी 30, 30 10 40 और 6 46, 46 के बाद 47 48 49, यानी 49 इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आ गए इस वाले फिगर में। इसी तरह से एक और फिगर है, इस वाले फिगर में आप देख लो, तो इस वाले फिगर में जब आप देखेंगे तो वैसे ही आपको चलना होगा। इस वाले को जब बेस लेंगे तो 1 2, तो यहाँ दोनों को मिला के 3, 1 2 3, 3 2 5 1 6, यहाँ पे 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे कितना मिल गया, 1 2 3, देखो यहाँ लिखना आसान नहीं है, थोड़ा सा इसको हम क्या करें, थोड़ा सा इसको जो है आराम से, केवल जो है हम क्या करेंगे कि इसको ऐसे ही काउंट कर लेते हैं, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 से लेके, है ना, तो 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 3 बार में 21, यानी कि यहाँ पे इस वाले में कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अब n+1 डिवाइडेड बाई 2 हमने किया है, ठीक है ना, या फिर सबको जोड़ दो, 1 से लेके 6 तक जोड़ोगे तब भी 21 आएगा, n+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तब भी आपका 21 आएगा। तो इस वाले में कितना ट्रायंगल हो गया, 21, यहाँ पे 10, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, सभी को ऐड कर देंगे तो 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31, 31 और 6 कितना हो जाएगा, 37, और 37 में 3 जोड़ देंगे 38 39 40, ठीक है, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, 40, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो गए, 40, ठीक है। अब चलिए इस वाले में जरा देख लेते हैं, यहाँ पे इस वाले ट्रायंगल्स में जब आप चलेंगे तो यहाँ पे आप इसको बेस मानेंगे, इसको बेस मानेंगे तो 1 2 3 और 1 4, तो कहाँ क्या मिल गया, 4 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10 तो मिल गया। अब इस वाले को जब बेस मानेंगे तो 1 2 3 मिला, तो 3 2 5 1 6 मिला, इस वाले में हमें 6 मिला। अब यहाँ पे देखिए ये बेस है तो 2 ही है यहाँ पे ना, तो 1 2, तो 2 1 3, यहाँ 3 मिल गया। अब इसको जब बेस मानेंगे तो यहाँ पे 1 और 2, यानी 2 1 3, अब ये वाला जब बेस होगा तो एक ही ट्रायंगल मिल रहा है तो 1, अब सभी को आपस में जोड़ देंगे, जो आएगा वो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा, यानी कि 10 और 6 16, 16 3 19, 19 20 21, 19 20 21 22 और 1 23, इसको जोड़ देने पे कितना आएगा, 23, है ना, 6 3 9 9 9 1 10 और 3 13 और 10 23, ठीक है ना, 23 आ गया। ओके, अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें, अगला प्रश्न जरा देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। अब यहाँ पे भी जो है इस बात का ध्यान रखेंगे, बेस की बात हमने की थी, है ना, तो सबसे पहले आपको खोजना क्या है कि किसी भी ट्रायंगल्स निकालने के लिए इसमें भी निकालना है क्या कि त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो त्रिभुज की संख्या फाइंड आउट करना है, अलग अलग फिगर दिया हुआ है, तो चलिए इस फिगर में जरा देख लेते हैं। तो इस फिगर में इस वाले को आप बेस मानिए, सबसे पहले इस वाले को बेस मानेंगे और इसको पॉइंट मानेंगे, और ये पॉइंट आपका 3 हो गया, है ना, तो इसको लेके चलेंगे तो आप ऐसे करेंगे 1 2 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा, तो 4 3 7 2 9 1 10, यानी कि टोटल जो है यहाँ पे ट्रायंगल कितना मिल गया, 10, 10 में ये वाला ट्रायंगल भी शामिल हो गया, ठीक है ना, ये वाला ट्रायंगल भी लिया गया तभी 10 आया, ठीक। अब इधर वाले में चलेंगे, इस वाले में चलेंगे तो यहाँ से इसको पकड़िए, इसको बेस मानिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, है ना, तो अब हम करेंगे 1 2 3 और ये 4, है ना, तो इस दोनों 4 3 7 2 9 1 10,
तो मेरे पास कितना आ गया, 10 + 10 20 आ गया। लेकिन रुकिए, यहाँ पे आपका ये वाला ट्रायंगल जो है, इस वाले बेस के लिए भी ये ट्रायंगल काउंट हो गया, और जब इस वाले बेस में लिया तब भी ये ट्रायंगल काउंट हो गया, यानी दो जगह ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो इसमें से एक ट्रायंगल को आपको माइनस करना होगा, क्योंकि एक ट्रायंगल घटाना होगा। इस ट्रायंगल का 2 बार काउंटिंग हो गया है, तो एक घटा देंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने आ गए, 19। ओके, ये बातें बिल्कुल समझ में आ गई, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल जो है ना 2 बार शामिल हो गया। ये वाला इतना बड़ा वाला ट्रायंगल इस वाले में भी शामिल हो गया और इसमें भी शामिल हो गया। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, 1 माइनस कर देना है, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यानी त्रिभुज की संख्या इस आकृति में कितनी हो जाएगी, 19 हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि जहां भी रिपीटिशन होगा उतना वो वाला ट्रायंगल, उतना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको क्या करना है, माइनस कर देना है। चलिए अब इस वाले फिगर में जरा देख लें। ये वाले फिगर में आपको देखना क्या है कि सबसे पहले आपको बेस देखना है। तो पहले चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले ये थोड़ा आसान प्रश्न पे चलते हैं, तब यहाँ चलेंगे। तो चलिए इस आसान प्रश्न को जरा देख लेते हैं। ये बेस हमने लिया और इसको पॉइंट हमने लिया, इसको 2 बराबर भागों में बांटे हैं, है ना। इसको जब बेस लिया है, ये पॉइंट लिया है, तो 1 2, तो 2 1 3 ट्रायंगल कितने हो गए, यानी एक ये, दूसरा ये और एक तीसरा ये वाला, है ना। तो 3 ट्रायंगल मिल गया, जिसमें से कि ये ट्रायंगल हो गया, दूसरा एक ट्रायंगल ये हो गया, और तीसरा एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हो गया। अब ये इस वाले को जब बेस लेंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला बीच में लाइन है, तो 1 2, यहाँ पे भी हमारे पास 3 ट्रायंगल मिलेगा। कौन सा, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा यहाँ से ये वाला। ठीक, उसी तरीके से इस वाले को जब बेस लेंगे तो हमारे पास 1 और 2, यहाँ पे भी क्या मिलेगा, 3 ट्रायंगल मिलेगा। कौन कौन सा, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये बड़ा वाला। ओके, तीनों को ऐड कर दिया तो हमारे पास कितना, 3 3 6 3 9 मिल गया। ठीक, इधर में जब ऐसे हमने बेस लिया था। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको बेस लेंगे और इसको पॉइंट लेंगे, है ना। तो इसको बेस लेंगे और इसको पॉइंट लेंगे, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग बेस हो जाएगा और ये पॉइंट हो जाएगा। तो जब बेस होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3, तो 1 2 3 करेंगे, तो 3 2 5 1 6 इधर हो गया। इसी तरीके से फिर 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, यहाँ से 6 मिल गया। लेकिन ये देखिए कि 2 बार ये रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो गया 2 बार, ये रिपीट 2 बार, ये रिपीट, ये सब रिपीट 2 बार हो रहा है। तो यहाँ पे कितना है, 6 6 12, यहाँ 12 आया, यहाँ 9 आया, तो 12 और 9 इस दोनों को ऐड कर देंगे। इधर वाला में 9 आया और इस साइड वाले में 12 आया, तो 12 और 9 कितना हो गया, तो 9 2 11, 1 और 21, है ना, 21। लेकिन यहाँ पे जो है रिपीट हो रहा है, ये सारा जो है एक एक बार रिपीट हो गया, तो कितना घटाना है, 1 2 3 4 5 6, 6 घटा लेना है। क्योंकि ये 6 बार बार 2 बार रिपीट हो गया है, 2 बार रिपीट हो गया, एक बार जब इधर से बेस माने हैं तब, और एक बार जब इधर से बेस माने हैं तब। तो इसमें क्या करना है, 6 जो है वो माइनस कर लेना है, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यानी कि इस तरह का जब रिपीटिशन वाला बात हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि कौन सा 2 बार ट्रायंगल रिपीट हो गया है, उसको हम उतने को घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 21 ना होके कितना हो जाएगा, 6 घट जाएगा, क्योंकि ये बार 2 बार रिपीट, 1 2 3 4 5 6 है, और 2 बार एक एक बार रिपीट हो गया है, तो 6 माइनस हमने कर लिया। ओके, अब चलिए थोड़ा सा इस फिगर को जरा देख ले, उसी तरीके से है। यहाँ पे अब हम इसको बेस माने और इसको पॉइंट माने, इस वाले को, ठीक है, और इस दोनों को बेस माने, तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 9 1 10, यहाँ से 10 मिल गया। अब इसको जब बेस माने और ये पॉइंट माने, तो 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 9 1 10, यहाँ भी 10 मिलेगा। इसको जब बेस मानेंगे, इसको पॉइंट मानेंगे, तो 1 2 3 4, यहाँ भी 10 मिलेगा। ठीक है, ये 30 इधर से मिल गया। अब देखिए, अब क्या है, इसको पॉइंट मानिए और इसको बेस मानिए। तो इसको जब बेस मानेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, इसको बेस मानेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए 1 2 3, तो 3
1 2 3, ये वाला हटा दो, 4 वाला हटा दो, 4 4 3 और 2 5 1 6, इधर 6 आया। उसी तरह से जब इसको बेस मानेंगे और इसको पॉइंट मानेंगे तो यहाँ 1 लिखे, फिर 2 लिखे, फिर 3 लिखे, तो 3 2 5 1 6, यहाँ भी 6 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे जब इसको बेस मानेंगे तो हमारे पास 1 2 3, तो 3 2 5 1 6 ऐड करके ही लिखना है सभी को। उसी तरीके से जब इसको बेस मानेंगे तो हमारे पास 1 2 3, तो 3 2 5 1 6। अभी क्या है कि सभी खाने में देखिए दो दो रिपीट हुआ है, दो दो संख्या रिपीट हो गया। इसका मतलब सभी खाना जो है 2 बार रिपीट हो गया। तो कितने खाने हैं चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो जितना भी आएगा कुल उसमें से 12 खाने को हमको घटा देना है। तो यहाँ से कितना मिला 30, और यहाँ से कितना मिला 6 चौका 24, तो कितना दोनों को ऐड करने पे 30 और 24 ऐड कर दीजिए तो 54 आ गया, और 54 में से 12 माइनस कर दीजिए, चूंकि 12 खाना जो है बार बार रिपीट हुआ है तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 और 4, यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इस वाले में कितने हो जाएंगे 42 हो जाएंगे। तो रिपीटेशन वाले में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि 2 बार तो रिपीट नहीं हो रहा है, इस चीज को जरा समझ लेंगे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न जरा देखते हैं, और इसको इस तरह का फिगर में क्या होता है इसको जरा समझते हैं। यहाँ पे जब एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल घुसा हुआ है तो आपका एक ये ट्रायंगल आ जाएगा, दूसरा एक ट्रायंगल ये होगा, तीसरा एक ट्रायंगल ये होगा, और चौथा एक ट्रायंगल ये होगा। तो 4 ये हो गया और प्लस एक ये बड़ा वाला, यानी कि 5, टोटल 5, 4 प्लस 1 5। ठीक है, ये समझाने के लिए हमने अभी आपको बताया है। तो सीधा सा है कि आपको क्या करना है कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आए, है ना, कि एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल घुसा हुआ रहे तो 4 और प्लस एक बड़ा वाला मिला के 5, है ना। अब यहाँ पे भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, एक इस ट्रायंगल के अंदर ये घुसा हुआ है तो 4, इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये घुसा हुआ है तो 4 और एक बड़ा वाला प्लस 1, 4 4 8 1 9। सिंपल, कुछ नहीं करना है, काउंटिंग क्या करना है, एक अगर घुसा हुआ है इस ट्रायंगल के अंदर तो 4, दूसरा घुसा हुआ है तो फिर 4, और एक बड़ा वाला तो 4 4 8 1 9। अब इसमें बात करते हैं। अब थोड़ी समय के लिए इस फिगर में इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए, है ना। भूलने का मतलब है कि थोड़ी समय के लिए, ये तो है ऑलरेडी। अब इस तरीके के फिगर में ट्रायंगल निकालना है तो एक बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटा वाला ट्रायंगल है तो इसका मतलब 4 प्लस 1 5 कर देंगे, तो 4 प्लस 1 5 तो हो गया मेरा ऑलरेडी। लेकिन अब ये जो है ना, ये भी जो है 2 बार डिवाइड हो गया, इसका मतलब है कि एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये मिल गया। लेकिन ये तीसरा बड़ा वाला ट्रायंगल जो है ये ऑलरेडी इस वाले में शामिल है ना। इस वाले में, बड़े वाले में 5 में ये ऑलरेडी शामिल है, ये वाला बड़ा वाला, इसीलिए इसको हम दोबारा नहीं लेंगे। तो हमारे पास एक लाइन ये खींच देने से हमारे पास 2 ठो और ट्रायंगल केवल बढ़ा, 3 ट्रायंगल नहीं बढ़ा। ऐसा नहीं करेंगे कि एक लिखेंगे, 2 लिखेंगे और दोनों को जोड़ के ये 3 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, केवल 2 ही ट्रायंगल बढ़ रहा है। कौन कौन सा, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा ये वाला ट्रायंगल, चूंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल 5 में ऑलरेडी इंक्लूड है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन आने से, केवल ये वाला लाइन आने से हमारे पास 2 बढ़ा, एक एक ये 2, यानी कि इसमें 2 बढ़ गया। उसी तरह से ये वाला लाइन आ गया तो यहाँ पे भी एक एक 2 यहाँ बढ़ गया। उसी तरह से ये वाला जब लाइन आ गया तो एक एक 2 यहाँ से बढ़ गया, यानी कि 6 5 11, 5 यहाँ से और 6 यहाँ से, तो टोटल ट्रायंगल कितने हो गए यहाँ पे, कुल ट्रायंगलों की संख्या जो है, त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ठीक है, इस बात को आपने समझ लिया, क्योंकि दोबारा रिपीट करने वाला चीज नहीं होना चाहिए, इसी से बचना है आपको। अब चलिए इसी तरीके का प्रश्न यहाँ भी है। यहाँ पे देखिए, थोड़ी समय के लिए हमने क्या बोला कि इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए और इसको भूल जाइए। क्यों भूल जाइए, क्योंकि हम इस मेथड को एडॉप्ट करने वाले हैं। तो पहला, जब एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल है तो 4, दूसरा ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर ये वाला ट्रायंगल है तो फिर से 4, और प्लस एक बड़ा वाला, एक ये वाला,
तो 5 हो जाएगा, तो 4 5 9। फिर अब ये जो आगे जो है इसको जब डिवाइड कर दिया, ये बीच वाला जो पार्ट दिया, तो ये और ये दो अलग से एक और एक मिल जाएगा। फिर यहाँ जब ये वाला जब आ जाएगा, यानी बीच से ये जब लाइन आ गया तो एक एक यहाँ भी आ गया, तो +2 +2 +2 +2 इस वाले के लिए, और प्लस यहाँ से भी जो है ये वाला भी +2 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल संख्या कितनी हो गई? 4, यहाँ पे 5, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2, इसको ऐड करना है। तो 5 4 9, 9 2 11, 12 13, 14 15, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या इस कंडीशन में कितनी हो जाएगी? 15। ओके, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए इस तरीके का है, और यहाँ पे हमें पता करना है कि त्रिभुज की संख्या इस फिगर में कितना है। ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। तो इसके लिए 1 2 3 4 5 6 हमने कर दिया। उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 कर दिया। अंतिम संख्या हमारे पास 6 मिला। तो जो भी अंतिम संख्या जो बड़ी संख्या है उसका हमें क्या करना है? स्क्वायर करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और 5 घटा देना है। ये फॉर्मूला है। इस तरह के जो ट्रायंगल है उसमें अगर, लेकिन ये कंडीशन तब होगा जब ये भी 6 होगा और लास्ट में ये भी 6 होगा, यानी कि सिमेट्रिक टाइप का होगा, तभी जाके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसका मतलब है 6 6 1 36, 36 दूनी का 72 -5 72, 12 3 दूनी -5, 72 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा? 7 5 12 और 6 67, यानी इस कंडीशन में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 67। ओके, अब यहाँ पे भी उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7, तो दोनों तरफ 7 7 है। तो हमने जस्ट बताया कि अगर ऐसा है तो अंतिम वाला जो मैक्सिमम नंबर है उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है, यानी 7 का स्क्वायर इंटू 2 कर देना है और -5 कर देना है। -5 सभी में होगा। इस तरीके के जो भी प्रश्न रहेंगे सभी में -5 करना है। तो 7 49 गुने 2 -5, तो 49 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8 1 9, 98 5, यानी कि 93। इसमें जो है त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 93 हो जाएगी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ। ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर में कह रहा है कि आपको त्रिभुज की संख्या को काउंट करें। तो 1 2 3 4। अब इस तरीके के प्रश्न जो स्क्वायर में जो है त्रिभुज दिया हुआ रहेगा तो सभी को नंबर कर देंगे और उसका दुना कर देंगे, जो कि मैक्सिमम वाला नंबर है। तो मैक्सिमम वाला नंबर 4 है, तो 4 का दुना 8 हो जाएगा। तो जो त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। सिंपल। इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे अंतिम नंबर 8 हो गया, तो 8 का दुगना कर देना है, यानी कि 16। इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी? 16, इस वाले फिगर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जरा। अगला प्रश्न इसी तरीके से धुआंधार तरीके से जो है सारे प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं, तो बिल्कुल सेशन में बने रहें और अंतिम तक बने रहें। इसमें आपके सारे प्रश्नों का जो है हल मिल जाएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें और आगे भी बढ़ाएं, दोस्तों को भेजें। ओके, चलिए अब इस प्रश्न को जरा देखते हैं। अब ये वाला प्रश्न में देखिए, यहाँ पे दो क्या है? 2 स्क्वायर को आपस में जोड़ दिया गया है। एक स्क्वायर ये है और दूसरा स्क्वायर ये है, इसको आपस में जोड़ दिया गया है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहला ऊपर वाला स्क्वायर का जैसे हम कर रहे थे वैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, मैक्सिमम 8 है, तो 8 गुने 2 करना है, यानी कितना आ जाएगा इसमें? ट्रायंगल की संख्या 16। उसी तरह से यहाँ भी आएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यहाँ पे 8 है, तो 8 का दुगना 16, यहाँ भी 16 मिला, तो ऊपर वाले में भी 16 मिला था, इसमें भी 16 मिला था, तो टोटल कितना हो गया? 32। 16 और 16 को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया? 32। ठीक है, इस दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन अब ये थोड़ा सा समझना है, यहाँ पे जो है एक कॉमन पॉइंट है और यहाँ भी एक कॉमन पॉइंट है, तो इसमें जो है जितना कॉमन पॉइंट है उतना ऐड कर देंगे। तो 32 + 2
34, यही क्या हो जाएगा, त्रिभुज की संख्या हो जाएगी। क्योंकि ये वाला जो है ट्रायंगल बढ़ जाता है और ये वाला ट्रायंगल जो है बढ़ जाता है, ठीक है। तो दो और ट्रायंगल बढ़ जाता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से अब ये तीन जो है आपस में जुड़ा हुआ है, तीन जो है आपस में जुड़ा हुआ है। अब तीन आपस में जुड़ा हुआ है तो पहले कंडीशंस के लिए हमने क्या बताया, तो पहले कंडीशंस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मैक्सिमम था, तो 8 का दूना 16, यानी 8 गुने 2 करना है, तो यहाँ 16 मिला। उसी तरह से इसमें भी क्या हो जाएगा, 16 मिलेगा। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 करेंगे तो 8 का दूना 16, यहाँ भी करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 दूनी का 16 यहाँ भी मिलेगा। तो 16 16 16 तीनों को ऐड करेंगे, 48 48 आएगा। लेकिन रुकिए, यहाँ पे जो कॉमन पॉइंट है उसको जरा देखना है कि कॉमन पॉइंट कितना हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो कॉमन पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है जो कि तीसरा और चौथा, दूसरा और तीसरा जो है स्क्वायर को जोड़ रहा है, और एक पॉइंट यहाँ कॉमन पॉइंट है। तो हमारे पास ऐसे कितने पॉइंट आ गए, 4 पॉइंट। तो बस बेसिकली 4 इसमें जोड़ देना है, तो जो आएगा वही नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएगा, यानी 8 4 12 52 हो जाएगा, 52। तो इस कंडीशन में, इस वाले फिगर में त्रिभुज की संख्या कितनी हो जाएगी, 52। अब चलिए यहाँ वाला जो एक प्रश्न है इसको जरा देख लेते हैं। इसमें भी क्या है, एक ट्रायंगल्स जो है निकालना है और उसके एक स्क्वायर के अंदर छोटा वाला स्क्वायर डाल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल जैसे करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन से, छोटे वाले के लिए। तो छोटे वाले के लिए जब करेंगे तो 8 दूनी का 16 हमारे पास मिल गया, और फिर बड़े वाले के लिए जब करेंगे, इस वाले के लिए करेंगे, तो यहाँ भी तो मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 दूनी का 16 बड़े वाले के लिए भी मिल गया। तो यहाँ पे 16 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 32, यानी त्रिभुज की संख्या इस वाले फिगर में कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से एक ये फिगर है, यहाँ पे भी आपको देखना है कि ये आपका क्या है, एक स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्क्वायर का जो दिन मेथड है उसको करना है, 1 2 3 4, तो 4 का मैक्सिमम, 4 मैक्सिमम है, इसका दुगना कर देना है, तो 4 दूनी 8, यानी कि इसमें कितना हो गया ट्रायंगल, 8 को हो गया। इसके अलावा ये वाला ट्रायंगल एक अलग से ये वाला आ गया 9, और एक ये वाला अलग से आ गया 10, तो 8 प्लस कितना हो जाएगा, 2 जुट गया। लेकिन रुकिए थोड़ा सा, अब क्या करेंगे, ये वाला एक बेस को देखेंगे, यहां से यहां तक एक बेस है, ये वाला बड़ा सा, ये वाला, और इस बेस में हमारे पास ट्रायंगल क्या मिल रहा है, एक ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है जो कि ये 8 में शामिल है, दूसरा वाला ये वाला ट्रायंगल मिल रहा है जो कि हमने एक्स्ट्रा में ले लिया है, इस वाले 2 में शामिल है। लेकिन इस बड़े वाले को हमने नहीं लिया है कहीं पे, तो ये बड़ा वाला जो है एक प्लस हो जाएगा। उसी तरह से जब यहाँ से लेके इस वाले में इतना बड़ा बेस में जब लेंगे, तो इस पॉइंट को जब सोचेंगे, है ना, ये पॉइंट और ये दोनों बेस, यहाँ से यहाँ तक बेस जब लेंगे, तो इसमें ये वाला ट्रायंगल ऑलरेडी 2 में चला है, आ गया है, और ये वाला ट्रायंगल जो है इसमें 8 वाले में शामिल है। तो मेरे पास ये क्या बच गया, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल एक बच गया, तो +1 और हो जाएगा। इसका मतलब 8 2 10 और 2 12, यानी कि इस वाले में टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को जरा देख लेते हैं। इसी तरीके के प्रश्न हमारे चैनल पे आते रहेंगे, अड्डा मैथमेटिक्स चैनल है, जो कि आपको इसी तरीके के जो भी प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रश्न है वो हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो चलिए इस वाले में देख लेते हैं, इस फिगर में क्या है। इस फिगर में आने के लिए सबसे पहले आपको इस छोटे वाले फिगर को देखना है, और इस वाले को, एक फिगर इस वाले को लेके चलना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। पहले निकालने का तरीका यही होना चाहिए कि पोर्शन वाइज हम पहले देख लें। तो जब इसमें जब बात करेंगे तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 2 3 4 करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, हमारे पास कितने हो गए ट्रायंगल, 8 मिल गए यहाँ पे, ठीक। अब 8 मिलने के बाद यहाँ पे देखिए, एक ट्रायंगल ये एक्स्ट्रा, एक ट्रायंगल एक एक्स्ट्रा, जब इसका इस दोनों को ऐड कर दिए, इसको ऐड कर दिए और इसको ऐड कर दिए, तो +2 हमने कर दिया। अब थोड़ा देर के लिए रुकिए, अब क्या करेंगे कि ये वाला पूरा इतना को बेस हम लेंगे, इस वाले को बेस लेंगे और ये एक पॉइंट लेंगे। तो जब बेस लेंगे, इसको किसको बेस ले रहे हैं, तो इस, अब क्या करेंगे, तीसरे बार में क्या करना है, इस वाले को बेस लेना है,
ये वाला पॉइंट जो है ये बेस हो जाएगा और ये पॉइंट लेना है। तो इस कंडीशन में ये डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, एक, चूंकि ये वाला जो है ट्रायंगल एक मिलेगा जो कि कहीं इंक्लूड नहीं है, ये वाला ट्रायंगल एक, और दूसरा ट्रायंगल एक ये, और तीसरा एक बड़ा वाला ट्रायंगल, तो हमारे पास 3 मिल जाएगा। तो 8 दो 10 और 3 13, यानी कि इस पूरे फिगर में हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना मिल गया, 13 मिल गया। ठीक, उसी तरह से यहाँ वाला भी फिगर जो है सिमिलर है, ये वाला फिगर भी क्या है, सिमिलर है, इसी के जैसा है, क्योंकि अंदर में स्क्वायर है और ऐसे कटा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 13 मिल जाएगा। जब हम करेंगे तो जैसे 1 2 3 4 कर दिया तो 4 दूनी 8 यहाँ से मिल गया, 9 10 मिल गया, और जब इसको बेस लेंगे तो 11 12 और एक बड़ा वाला 13। ठीक है, तो यहाँ भी हमें 13 मिल जाएगा, तो 13 13 मिल गया। अब इसके बाद हमारे पास ये वाला बचा, ये वाला पोर्शन, बीच वाला पोर्शन। बीच वाले पोर्शन में 1 2 3 4 हमने कर लिया, तो यहाँ पे हमारा क्या मिल जाएगा, 4 दूनी का 8 और मिल जाएगा, तो 13 13 प्लस 8, यानी कि 8 कहाँ से मिला, यहाँ से आ गया, तो 8 इधर ऐड कर दो प्लस में। ठीक, लेकिन थोड़ा सा और रुकिए, अब क्या है कि ये बड़े वाले जो है, ये में इतना बड़ा को अगर हम बेस लेंगे, है ना, इस वाले फिगर में इतने को बेस लेंगे यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पॉइंट लेंगे, तो चूंकि ये वाला 3 ट्रायंगल और कहीं नहीं जुटा हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ से ये वाला कहीं नहीं आया है, दूसरा ट्रायंगल ये वाला, और तीसरा ट्रायंगल एक ये बड़ा वाला, तो +3 और ऐड हो जाएगा, यानी कि 13 दूनी का 26 और +8, 26 और 8 कितना हो जाएगा, 34, और 35 36 37, टोटल कितना हो जाएगा 37। यानी इस वाले में त्रिभुज की संख्या कितनी निकल गई, 37 निकल गई। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इस वाले में जरा देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आपके पास 3 त्रिभुज तो दिख रहा है, 1 2 3, है ना, तो 1 2 3 तो आपको पहले लिख देना है, बड़ा बड़ा वाला त्रिभुज। एक कौन सा, ये बड़ा वाला, 2 कौन सा, ये वाला, 3 कौन सा, ये वाला। अब क्या है, ये पॉइंट को नोट कीजिए, यहां से एक पॉइंट एक पॉइंट एक पॉइंट, तो एक त्रिभुज यहां बन गया। दूसरा, इस पॉइंट को नोट कीजिए, ये दूसरा +1, तो हमारे पास 3 और 2 5, और कोई ट्रायंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो इस वाले फिगर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इस वाले पे सारा जितना भी पढ़ा है हमने उसका अच्छे से इसका यूज करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, सारी चीजों का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए इस फिगर को जरा देखते हैं। इस फिगर में करना क्या है, इसको जरा समझते हैं। तो देखिए, पहले इस वाले फिगर में भी आपको क्या निकालना है, काउंट करना है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं, तो यहाँ से ये पकड़ लीजिए और ये पकड़ लीजिए, इसको बेस मान लीजिए। ओके, इसको बेस मान लीजिए और थोड़ी देर के लिए इसको आप भूल जाइए, तो और ये वाला पॉइंट ले लीजिए। ठीक, तो हमारे पास क्या है, 1 2 3 डिवीजन है, 1 2 3, तो 3 2 5 1 6, है ना, यहां से क्या मिल गया, 6 ट्रायंगल मिल गया, जिस तरीके से जोड़ के हम लोग लिखते थे इस बेस के अगेंस्ट, है ना। अब 6 हमें मिल गया, लेकिन इसके बाद ये तो 6 मिल गया, लेकिन क्या है कि ये वाला जब जैसे ही हम इस वाले पोर्शन में इसको जब देखते हैं कि ये ऑलरेडी मेरा बाइफर्केट किया हुआ है, तो इसको जब बेस लेंगे और इस पॉइंट लेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास कितना ट्रायंगल बनेगा, एक 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 2 और एक बड़ा वाला ये वाला जो कि किसी में नहीं आया था, तो 3 और कर लें, यानी कि 2 + 1 3 और जुट जाएगा, 6 मिला था इधर से, और 1 2 मिला के 3 ये मिल गया। ठीक, अब इस वाले बेस को फिर से पकड़िए, यहां से यहां तक बेस फिर से हमने पकड़ा और ये पॉइंट पकड़ा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके का मिलेगा। तो इस कंडीशन में हमारे पास इस बेस के लिए 1 2 3 लिखेंगे, तो 3 2 5 1 6, और 6 हमारे पास ट्रायंगल बन गया, है ना। जब इतना को लिया है केवल हमने, अब क्या है उसमें ये शामिल नहीं है, तो ये शामिल नहीं है, तो इसको हम एक्स्ट्रा में अलग से लेंगे। कब लेंगे, कब लेंगे, जब इसको बेस लेंगे, ये वाला जब बेस लेंगे और ये पॉइंट लेंगे, तो हमारे पास क्या है, एक बड़ा वाला ये त्रिभुज मिलेगा, ये त्रिभुज, एक ये वाला जो कि इसमें 6 में शामिल है, दूसरा ये मिलेगा, तो इसको हम ले लेंगे 1,
और तीसरा क्या है, ये वाला बड़ा वाला मिलेगा, बड़ा वाला कहीं पे भी नहीं लिया गया है। तो इस वाले कंडीशन में आप देख लीजिए, जब इसको बेस लेंगे तो आपका 1 2, तो 2 1 3 होना चाहिए, लेकिन 3 में ये वाला जो फिगर है ना, ये ऑलरेडी 6 में इंक्लूड है। तो हमारे पास कितना आ गया, 2 ही आएगा। यानी कि हमारे पास जो ट्रायंगल मिलेगा, जब इसको आप बेस लोगे तो 1 2 मिला के हमारे पास केवल 2 ही ट्रायंगल आएगा। 2 ट्रायंगल कौन कौन सा आएगा, एक बार फिर से देख ले, एक ये वाला ट्रायंगल और दूसरा एक बड़ा वाला ट्रायंगल, चूंकि ये तीसरा वाला ट्रायंगल जो है 6 में इंक्लूड है। ओके, इतनी बातें समझ में आ गई। अब चलिए, तो 6 3 9, 6 6 12, 13 14 15 16 17। अब हमारे पास क्या बच गया, ये बेस हमने ले लिया, ये बेस ले लिया। अब देखिए, ये वाला पॉइंट ले लो और इस वाले बेस को लो, है ना, ये वाला बेस को, ये वाला बेस को फिर से लेना है, ये वाला बेस और ये वाला पॉइंट। तो हमारे पास क्या मिल गया, एक ट्रायंगल ऐसे मिल गया बड़ा सा, ठीक, ये वाला ट्रायंगल मिला। दूसरा हमारे पास एक ये ट्रायंगल मिल गया दूसरा, और तीसरा ये ट्रायंगल मिल गया जो कि कहीं पे भी इंक्लूड नहीं है। तो 3 ट्रायंगल हमें मिल गया इसमें, ठीक। अब थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि हमारे पास एक त्रिभुज तो ऐसे भी तो आ रहा है, ये वाला त्रिभुज, तो ये तो छूट रहा है ना, और ये एक ऐसे वाला त्रिभुज आ रहा है जो कि ये 6 वाले में इंक्लूड है। तो एक और यहाँ से ये वाला जो है, जब इसको बेस मानेंगे, इस वाले को बेस मानेंगे, तो हमारे पास ये वाला त्रिभुज मिल जाएगा। तो +1 और कर देना होगा, क्योंकि ये वाला त्रिभुज और इसमें जब +1, जब इसको जब बेस माने थे, तो ये वाला और ये वाला त्रिभुज इसमें 6 में शामिल था, और ये वाला त्रिभुज इस 6 में शामिल है, तो बड़ा वाला एक केवल छूट रहा था, तो +1 कर देंगे। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 6 3 9, 9 6 15, 16 17 18 19 20 और 1 21, यानी टोटल त्रिभुज की संख्या यहाँ पे कितनी मिल गई, 21। इसमें क्या है, सभी चीज का निचोड़ आ गया, जितना हमने पहले सीखा था उस सभी का निचोड़ आ गया। क्योंकि हमें पहले बेस देख लेना है, और ये भी देखना होगा कि कहीं पे भी रिपीट तो नहीं हो रहा है, दोबारा से वो त्रिभुज हम रिपीट तो नहीं कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में इस तरीके के प्रश्न आएंगे, तो आपको थोड़ा सा सिंसियरली आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं रिपीटेशन तो नहीं हो रहा है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।